चलिए आइए एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन है नीट 2020 का। देखते हैं जरा कैसे क्वेश्चन का अप्रोच हम लोगों को कैसा होना चाहिए, इसको देखेंगे। हमने नीट का ही क्वेश्चन लिया, अपने मन से क्वेश्चन हमने फ्रेम नहीं किया। क्वेश्चन ने पूछा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायूरेसिस। डायूरेसिस होता क्या है? तो हमारी बॉडी में अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ यूरिन का प्रोडक्शन होने लगे, दैट कंडीशन इज नोन एज डायूरेसिस। मीन्स एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ यूरिन इज नोन एज डायूरेसिस। देखिए वाटर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे बॉडी में जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है उसका जो मेजर पार्ट होता है दैट इज वो क्या होता है? वाटर होता है। तो जरा हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन सबसे पहले है मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सिक्रीशन ऑफ एडीएच। मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन, देखो यहाँ पे क्या है कि मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन, यहाँ तक तो ठीक है, बट आगे क्या है? ड्यू टू अंडर सिक्रीशन ऑफ एडीएच। ये गलत बोल दिए इन्होंने, स्टेटमेंट गलत हो गया। एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन सिक्रीशन कहाँ से होता है? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये अपना एक्शन कहाँ दिखाता है? नेफ्रॉन के डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट मींस सीडी पर अपना एक्शन दिखाता है और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। यानी कि एडीएच का सिक्रीशन ज़्यादा होगा तब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया? अंडर सिक्रीशन। अगर एडीएच का अंडर सिक्रीशन होगा तो ये डायूरेसिस को रोकेगा नहीं बल्कि डायूरेसिस को बढ़ा देगा। नेफ्रॉन में जो भी चीज़ों को एब्जॉर्ब किया जाता है उसके लिए हम टर्म रीअब्जॉर्प्शन यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इन सारी चीज़ों का एब्जॉर्प्शन एक बार एलिमेंट्री कैनाल में हो चुका होता है, इसलिए टर्म यूज किया जाता है रीअब्जॉर्प्शन। यानी कि जो पहला ऑप्शन है ये नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन क्या कहता है कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल ड्यू टू एल्डोस्टेरोन। क्या? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल ड्यू टू एल्डोस्टेरोन। ये सही है क्या कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है? रीनल ट्यूब्यूल से होता है। और किसकी प्रेजेंस में? एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाला एक हार्मोन होता है जिसको हम सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन भी कहते हैं। और इसका फंक्शन क्या होता है? ये सोडियम आयन के एब्जॉर्प्शन यानी कि रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, जबकि पोटेशियम आयन के सिक्रीशन को बढ़ाता है। सोडियम आयन के एब्जॉर्प्शन को रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, पोटेशियम आयन के सिक्रीशन को बढ़ाता है। कहाँ पर? नेफ्रॉन के अंदर। और जब सोडियम आयन यानी कि सॉल्ट को ये रीअब्जॉर्ब कराता है तो इसके पीछे पीछे वाटर पैसिवली रीअब्जॉर्ब हो जाता है। यानी कि ये ऑप्शन सही है। लेकिन हमेशा याद रखें जब भी नीट में क्वेश्चन सॉल्व करें, कई बार ऐसे देखा जाता है चार के चारों ऑप्शन करेक्ट होते हैं तो हमको उसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को टिक करना होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे? हम आगे भी पहले देखेंगे कि बाकी के ऑप्शन क्या सही हो सकते हैं या नहीं। इसका हम लोग थर्ड ऑप्शन देखते हैं। क्या कहता है कि एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर कॉजेज वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। स्टेटमेंट ही गलत है। क्या? कि एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर कहाँ से निकलता है? हार्ट से निकलता है। और ये क्या करता है? ये वैसो डायलेशन यानी कि ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। जैसे देखिए ब्लड वेसल सपोज दैट ये है, अगर ये डायलेशन हो गया तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। कॉन्स्ट्रिक्शन होगा वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए। अगर ब्लड वेसल डायलेट हो तो ब्लड प्रेशर कम होगा, कॉन्स्ट्रिक्ट हो तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो कब होता है? जब ब्लड प्रेशर हमारी बॉडी में ज़्यादा होने लगता है उस समय एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर का सिक्रीशन होता है। लेकिन ये ब्लड वेसल को क्या करता है? कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं बल्कि डायलेशन कराता है। इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन डिक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ रेनिन बाई जेजी सेल्स।
जेजी सेल्स का फुल फॉर्म होता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। किडनी में जो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर एक स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया जाता है, दैट इज नोन एज जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस। उसकी जो सेल्स होती हैं उन्हें हम जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स कहते हैं। तो देखते हैं जरा से, जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं ये रेनिन एंजाइम रिलीज करते हैं। ये अपना एक्शन कैसे दिखाता है, इसके एक्शन को जब हम समझेंगे तो इसका यानी कि जो रेनिन का एक्शन है वो एल्डोस्टेरॉन से रिलेटेड है, यानी कि इसका और इसका यानी कि ऑप्शन बी और सी दोनों का एक्सप्लेनेशन एक फ्लो चार्ट से हम लोग समझते हैं ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जरा सा, क्या डिक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ रेनिन बाय जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। वैसे तो ये क्या है, ऑप्शन क्या है, ये गलत है, लेकिन ये ऑप्शन कैसे गलत है इसका जरा सा हम लोग यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन देखते हैं ना, कि जरा सा एक्सप्लेनेशन देखें कि कैसे गलत है। यहाँ से मैं क्या करूँगा कि थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे क्लीन कर देंगे और क्लीन करके एक फ्लो चार्ट हम लोग बनाते हैं कि किस तरीके से जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स से निकलने वाला रेनिन अपना एक्शन दिखाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि इस तरीके से जो किडनी होती है, सपोज दैट हमने कह दिया कि ये मान लीजिए कि क्या है, ये किडनी है। तो किडनी से क्या निकलता है, किडनी में जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होती हैं, इनसे रेनिन निकलता है। और जो लीवर होता है, यहाँ पर हमने क्या बना दिया, जो लीवर होता है इस लीवर से क्या निकलता है, बोलते हैं कि यहाँ से एंजियोटेंसिनोजन निकलता है। अब एंजियोटेंसिनोजन क्या है, ये एक टाइप का प्रोटीन है और ये हम सभी जानते हैं कि जिस प्रोटीन के पीछे जेल लगा हो या पहले प्रो लगा वो कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। एंजियोटेंसिनोजन जो प्रोटीन है ये इनएक्टिव है। इसके बाद जो रेनिन निकलता है, ये रेनिन इस एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर देता है किस में, तो बोलते हैं कि एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है। अब जो एंजियोटेंसिन 1 है, इस एंजियोटेंसिन 1 को लंग्स से निकलने वाला जो लंग्स होता है हमारे बॉडी में, जो हमारे लंग्स होते हैं, ये सब मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, एक लाइन डायग्राम बना रहा हूँ। जब एक्चुअल डायग्राम बनाएंगे तो वहाँ पर हम बहुत अच्छा डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर बस ये जल्दी जल्दी थोड़ा सा बना दिया। हमने कहा कि जो लंग्स है, इस लंग्स से क्या निकलता है, बोलते हैं कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये सब डिटेल हम लोग पढ़ चुके हैं एक्सक्रीटिव में, यहाँ हम क्वेश्चन सॉल्व करें बहुत डिटेल में नहीं देखेंगे। ये एंजियोटेंसिन 1 को बदल देता है किस में, एंजियोटेंसिन 2 में बदल देता है। अब जो एंजियोटेंसिन 2 है ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये 3 तरीके से काम अपना दिखाता है। एक तो ये अपना एक्शन दिखाएगा हाइपोथैलेमस पे, हम उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। दूसरा ये अपना एक्शन दिखाता कहाँ पे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर। और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मतलब क्या हुआ कि हार्ट और ब्लड वेसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज कराता है, हम उस पर भी नहीं जाएंगे। तो किस पर जाएंगे, हमने कहा कि इसका जो थर्ड मोड ऑफ एक्शन होता है वो क्या होता है, तो मैंने कहा कि जो एंजियोटेंसिन 2 है ये क्या करता है, तो मैंने कहा कि जो एड्रिनल ग्लैंड होता है, जिसको कि हम लोग सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं, किडनी के ऊपर पाया जाता है, यहाँ से ये क्या सिक्रीट कराता है, यहाँ से एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिलीज कराता है। और जो एल्डोस्टेरोन होता है, जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है, ये क्या करता है कि ये सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। और सोडियम के साथ साथ ये किसके रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, वाटर के, यानी कि प्रिवेंशन कर रहा था, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि जो 4th ऑप्शन था वो 4th ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया है। यानी कि जो रेनिन है ये वाटर और सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, एड्रिनल ग्लैंड पर अपना एक्शन दिखाकर, अपना क्या दिखाकर, एक्शन दिखाकर। और एक्शन दिखाकर क्या निकालता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करवाता है।
ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इस तरीके से ऑप्शन क्या हो गया, पहला भी गलत हो गया। हमको विच आर द फॉलोइंग वुड हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ डाययूरेसिस, सेकंड ऑप्शन जो था वो हमने टिक किया कि वो ऑप्शन क्या था, सही था। थैंक यू।